मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहनों, मैं अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। यदि अभी तक आप इस परिवार में शामिल नहीं हुए हैं तो अभी शामिल हो जाइए, ताकि भविष्य में कोई भी जानकारी मैं आसानी से आप तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी। जिनका पेमेंट नहीं हो पाया है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जिनको अपने फॉर्म में करेक्शन करना है या जिनका फॉर्म गलत हो गया है वो इंतज़ार में है कि कब एडिट करने का मौका मिले और हम अपना फॉर्म एडिट कर पाए। तो इसी संबंध में ये वीडियो है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ कि इसमें कितनी सच्चाई है कि फॉर्म एडिट करने का मौका मिलेगा कि नहीं। हमने पहले वीडियो बनाया था कि जैसे ही पेमेंट की लास्ट डेट निकलेगी उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा, आप अपना फॉर्म एडिट कर पाएंगे। और कितना कुछ एडिट कर पाएंगे ये एक नोटिस के माध्यम से हमने आपको सब कुछ बताया था। अभी आपका कमेंट यही है कि डेट निकल गया फिर भी क्यों नहीं आया, आएगा कि नहीं आएगा, ये आपके मन में काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में जाना होगा। वहाँ पे आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ का प्रोसेस आपको सब कुछ पता ही होगा। जब आप यहाँ पे जब आगे पढ़ेंगे और जब लॉगिन करने के सेक्शन पे जाएंगे, ये इनका प्रोसेस है। इसको आप ये सब आपने फेस किया ही होगा, ये कैसे क्या करता है, मोबाइल में नहीं चलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर पेमेंट रिलेटेड क्वेरी प्लीज इस जो ईमेल आईडी है इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कांटेक्ट करने पे क्या जवाब मिलेगा इससे रिलेटेड भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे लॉगिन करने का सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जब हम लॉगिन करते हैं फिर देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे ये मेरे पास एक आईडी है, मैं इससे लॉगिन करता हूँ। इनका पेमेंट हो गया, इनका कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इनके आईडी को लॉगिन करता हूँ। देखिए, ये लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक मैसेज खुल के आ रहा है। आप इस मैसेज को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस द पोर्टल बिकॉज योर पेमेंट इज ऑलरेडी सक्सेसफुल। मतलब आप इसके लिए ऑथराइज नहीं है लॉगिन करने के लिए, क्योंकि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी क्या है कि पेमेंट 7 तारीख के बाद जितने लोगों ने किया पेमेंट फेल्ड हो गया, किसी का नहीं हुआ, किसी का पेमेंट हो जाने के बाद भी वेबसाइट पे शो नहीं किया। ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वेबसाइट सही से चल नहीं रही थी। लास्ट में 30 तक जब इतने 2 बार डेट एक्सटेंड भी हुआ, उसके बाद भी कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रही कि उनका फ़ीस तो पेमेंट हुआ या फिर शो नहीं हो रहा है, कुछ भी हो गया। मतलब फ़ीस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम थी। तो उनके लिए नया इन्होंने हेल्प डेस्क मेल खोला, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं हुई। उसके बाद से फिर उस पर उन्होंने जवाब दिया, उनको इंतज़ार करने के लिए कहा। अगर वो उसी डेट के अंदर वो सब कुछ करते तो ना उनके मेल का जवाब दे पाते, ना उनको कुछ पता चलता, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप जाके चेक कर सकते हैं कि उनको पेमेंट फेल्ड होने के बाद मेल करने पे वापस क्या जवाब आता है। इसी तरह हम अकेले तो नहीं हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है किसी ना किसी वजह से। तो उनको पेमेंट कंप्लीट कराने के लिए ये टाइम लिया जा रहा है, वरना अभी तक तो करेक्शन डेट आ ही जाती। फिर आगे आप साफ देख पा रहे होंगे, लिखा होगा कि करेक्शन पोर्टल विल बी ओपन शॉर्टली। मतलब ये करेक्शन पोर्टल जो है वो जल्द ही खुलेगा। तो ये न्यूज़ थी। काफ़ी लोगों का कमेंट था कि आप झूठा वीडियो बनाते हो, आप बस ये बताते हो कि आएगा कि नहीं आएगा, केवल सबको पागल बनाते हो। आप लोगों ने भी कमेंट देखा होगा जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं। मैं पहले दिन से ही वीडियो बना रहा हूँ इस पर। मेरे पास प्रूफ था, मैंने प्रूफ भी दिखाया था कि देखो कैसे आता है यहाँ पे
और ये मतलब करेक्शन करने का ये कैसे प्रोसेस होता है। ये फॉर्म पे इतना मतलब इस फॉर्म पे इतना लोड था इस वेबसाइट पे कि सारी चीज़ें टाइम पे हुई ही नहीं है। मतलब फॉर्म लास्ट डेट है उसके पहले वेबसाइट का क्रैश हो जाना, उसके बाद 2 बार डेट एक्सटेंड करना, उसके बाद भी पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। इसीलिए मैं तो बस यही कहूँगा कि आप इंतज़ार करो करेक्शन पोर्टल का, और आपका जिस दिन ये करेक्शन पोर्टल का विंडो खुलेगा, आप सारी चीज़ों के आपके सारे प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप अपना फॉर्म करेक्ट कर पाएंगे। बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।